नमस्कार। कैसे हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा का अहंकार तोड़ा था, उनका घमंड तोड़ा था। तो हुआ यूं था कि ये बहुत ही अच्छी कथा है और आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो हुआ ही ऐसे था कि ये तीनों भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु के आसपास रहते हैं, जिसमें जो गरुड़ भगवान थे, उन्हें गरुड़ जी थे उनके वाहन। तो उनको ये इस बात का अहंकार था कि मुझसे ज्यादा तेज गति से कोई नहीं जा सकता। और दूसरा जो थे वो सुदर्शन चक्र थे, जिनको इस बात का अहंकार था कि मुझसे ज्यादा तेज और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मतलब मैं आपकी रक्षा इस तरह से कर सकता हूँ कि आपके सामने आने वाले कोई भी उनको, मेरे को नहीं हरा सकते। और तीसरा जो अहंकार था वो था सत्यभामा को कि मेरे से ज्यादा सुंदर स्त्री कोई नहीं है। तो ये अहंकार जब इन तीनों ने ये बात भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण को भी ये बताया, तो उन्होंने मतलब इनका जो अहंकार था उनको निरस्त करने की सोचा। और ये चीज केवल एक ही कर सकते थे, वो थे हनुमान जी। तो वह यूँ था कि एक दिन जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे, तो उन्होंने गरुड़ देवता को बोला कि हे गरुड़ देवता, मेरे भक्त हैं हनुमान जी, आप कृपया उनको लेकर आइए। उनको ये बोलिए कि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद किया। तो जब गरुड़ जी ये संदेश लेकर वहां गए, और इसी बीच उन्होंने सुदर्शन चक्र को बोला कि आप द्वार पे खड़े रहिए ताकि कोई अंदर नहीं आ सके। और थर्ड चीज सत्यभामा को बोला कि आप मेरे साथ रहिए और राधा जी को अंदर भेज दीजिए अपने कक्ष में। तो जब हुआ यूँ था कि भगवान, जब हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे, भगवान अर्चना कर रहे थे, तो जब गरुड़ जी उनके पास पहुंचे और गरुड़ जी ने उनको बोला कि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने उन्हें याद किया है। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि भगवान ने मुझे याद किया है, मतलब मेरे प्रभु ने मेरे को याद किया है, तो वायु के वेग से, मतलब वायु के वेग से वो जल्दी से क्या करते हैं, द्वारका नगरी पहुंचे। वहां पे इतने तीव्र कि वहां पे गरुड़ का अहंकार जो बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं इतना तेज हूं और ये मेरे से भी तेज, मतलब वायु के प्रवाह की वेग से वहां पहुंच गए थे द्वारका। मतलब ऐसे पलक झपकते इतने तेज, इतने तीव्र। तो यहाँ पे गरुड़ देवता का अहंकार टूटा। दूसरे जब बात आए, तो जब वो द्वारका नगरी पहुंचे, वहां पहुंचते ही उनकी भेंट सुदर्शन चक्र से हुई, उन्होंने बोला कि आप बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। हनुमान जी ने उनसे नम्र निवेदन किया कि मेरे प्रभु ने मेरे को याद किया, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन फिर भी सुदर्शन चक्र ने उनकी बात नहीं मानी। तो हनुमान जी ने फिर अपना जो रूप है कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी बड़े नम्र निवेदन से बात की, लेकिन जब नहीं हुआ तब उन्हें शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। तो जब सुदर्शन चक्र इतनी गति से चल रहा था, तब उन्होंने अपना जो शरीर है वो अपनी एक सिद्धि के द्वारा, जिसे बोलते हैं कि महिमा मतलब अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया था कि सुदर्शन चक्र को अपने मुंह के अंदर इलायची की तरह, मतलब अंदर की तरफ रख दिया था और अंदर की तरफ चले गए। और जब अंदर की तरफ गए तो भगवान श्री कृष्ण के पास में सत्यभामा थी। तो उन्हें जाते ही प्रणाम किया और बोला कि हे प्रभु, ये दासी कौन है, मतलब मेरी माता सीता का है, मेरी माता राधा का है। तब सत्यभामा का वहां घमंड टूटा था कि इतनी ज्यादा सुंदर होते हुए भी इन्होंने मुझे राधा नहीं समझा, और इनको कैसे पता चला कि मैं राधा नहीं हूँ। तब ये बात सुन के सत्यभामा का घमंड टूटा था। और जब भगवान विष्णु ने बोला कि हे हनुमान, आपको किसी ने रोका नहीं द्वार पे, तब हनुमान जी ने मुंह अपना खोला और उसमें सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। यहाँ पे जाके सुदर्शन चक्र का घमंड और अहंकार टूटा था। तो ये कहना था कि कैसे हनुमान जी ने गरुड़ जी का, सुदर्शन चक्र जी का और सत्यभामा का अहंकार तोड़ा था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, फॉलो करना ना भूलिए। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय श्री राम।